भाई लोग बहुत सारा आदमी है। चलिए सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही मीटिंग होगा, हर एक दिन एक ही मीटिंग होता है, नया तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। आज ये डिफरेंशियलिटी होता क्या है, तुम लोग बचपन बचपन मतलब कुछ दिन पहले एक्स स्क्वायर को कभी डिफरेंशिएट किया होगा, डी बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया होगा तो याद होगा 2x पे पावर 2 माइनस 1, इसको बोलता था 2x, ये हुआ डिफरेंशिएशन, ये क्या हुआ डिफरेंशिएशन। लेकिन ये जो डिफरेंशिएलिटी है इसमें एलएचडी और क्या है, मतलब तुमको क्या बोलेगा, क्या कोई चीज डिफरेंशिएशन हो सकता है किसी पॉइंट पे, एक होता है एलएचडी, एक होता है आरएचडी, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स और इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। दोनों अगर बराबर हो, एलएचडी और आरएचडी बराबर हो, जो भी तुम्हारा फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल कहलाएगा। डिफरेंशिएबल किस पे कहलाएगा, एट x इक्वल टू a पे। जैसे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते थे ना, वैसे ही हम लोग क्या चेक करते हैं, बोलो, डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करते। किस पे चेक करते हैं, किसी एक पॉइंट पे। तुम बोलेगा भैया आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो समझाए थे, ये एलएचडी और आरएचडी क्या होता है, 11th में पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल, बहुत लोग पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल, बहुत लोग नहीं पढ़ा था। जो नहीं पढ़ा है भूल जाओ, उसको याद नहीं रखना, बस उसको ये याद रखना है। एलएचडी क्या होता है, एलएचडी लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a बटा में माइनस h, ये होता है एलएचडी। जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन चेक करना है उस पॉइंट से जस्ट पहले हमको उसका डिफरेंशिएशन चेक करना होता है। ये जो फार्मूला है ये हम लोग 11th में पढ़े थे, जिसको बोलते थे फर्स्ट प्रिंसिपल। याद होगा कोई फंक्शन होता था उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन कीजिए, उसमें आप ऐसा काम करते थे। और एक होता है आरएचडी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h बीच में माइनस f है बटा में h। बस ये दो चीज अगर आप देख लेते हो, एलएचडी निकाल लेते हो, आरएचडी निकाल लेते हो, कोई भी फंक्शन है, तुमको अगर f' a का वैल्यू पूछे कि f' a का वैल्यू क्या होगा, मतलब तुमसे पूछ रहा है इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद x की जगह पे a डालना है, तो x की जगह पे a डालना है, खुशी का बात है। लेकिन याद रखिएगा हमेशा पहले क्या निकालिएगा, एलएचडी, फिर क्या निकालिएगा, अगर एलएचडी बराबर आरएचडी है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो बोलेंगे एफएक्स क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल। किस पे कहलाएगा, एट x इक्वल टू a पे। तब मान लो एलएचडी का वैल्यू आया k और आरएचडी का वैल्यू भी आया k, मतलब दोनों का सेम वैल्यू आया, मतलब तुम समझ गया कि फंक्शन इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, a पे डिफरेंशिएबल है। तब तुमसे कोई पूछेगा कि f' a का वैल्यू बताओ, कि डैश का मतलब बहुत लोग समझता होगा, डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, अभी हम पढ़ाए नहीं है डिफरेंशिएशन, अभी हम ये पढ़ा रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें हमको एलएचडी निकालना है, फिर क्या निकालना है, आरएचडी। अगर दोनों बराबर है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल। अगर बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। f' a का वैल्यू क्या होगा, कि जल्दी से नोट कीजिए, जितने लोग हैं जल्दी से नोट कीजिए, जब तक क्वेश्चन नहीं बताएंगे तब तक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। जब तक क्वेश्चन नहीं बताएंगे तब तक क्लियर नहीं होगा, उसको क्लियर करने के लिए 2-4 मिनट टाइम दीजिए। आग की तरह बात फैल जाना चाहिए। शशि भैया सेटल हो गए, नहीं छूट नहीं, अरे हम तुम्हारा भी खबर है। अट्ठाईस लोग ऐड है, ऑड है x माइनस 1, इसका नाम fx दो, क्या नाम दो, इसका डिफरेंशिएशन किस पे चेक करना है, x इक्वल टू, सबसे पहले हम एलएचडी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलएच लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बटा में कितना, माइनस h। ये फार्मूला है यहाँ जिसको आपको याद ही करना है,
चलिए फंक्शन का मतलब क्या है, मॉड में x माइनस वन, तो 1 माइनस एच माइनस वन माइनस x1 का वैल्यू मॉड में 1 माइनस वन बटा में माइनस एच, लिमिट कितना है, h टेंड्स टू 0 है। तो अब एक बात गौर करो, यहाँ 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 1 1 कैंसिल हो जाएगा, मॉड से h निकलेगा, नीचे पहले से माइनस एच है, लिमिट कितना है, h टेंड्स टू, ये कट गया, वैल्यू कितना दे दिया, तो हमको LHD कितना दिया, माइनस वन। अब हम लोग क्या निकालेंगे, RHD, RHD में क्या लिखेंगे, f1 प्लस एच, यहाँ क्या लिखेंगे, f1 बटा में h, लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड में 1 प्लस h माइनस वन, मॉड में 1 बटा में h, 1 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 1 माइनस वन होता, ऊपर में h होगा, नीचे में h होगा, ये कट जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो ये कट के क्या दे देगा, LHD और RHD बराबर नहीं है, LHD नॉट इक्वल टू RHD, मतलब fx क्या कहलाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, किस पे, एट x इक्वल टू कितना पे। फिर से समझाते हैं, फंक्शन को डिफरेंशियलिटी चेक करने के दो चीज निकालना होता है, एक LHD होता है और एक क्या होता है, RHD। हमारा पहला क्वेश्चन था fx बराबर मॉड x माइनस वन, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स का फार्मूला याद होना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, जिस पॉइंट पे चेक करना है a माइनस एच माइनस एफ ए और बटा में कितना माइनस एच, ये होता है LHD, ये क्या होता है LHD। और RHD क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस एच माइनस एफ ए और बटा में एच, ये होता है RHD। ये दो फार्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए, तब जाके आपका डिफरेंशिएबल जो चैप्टर है उसमें ये सब क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कुछ भी रहे, सबसे पहले हमको 1 पे चेक करना, किस पे चेक करना है, 1 पे। तो यहाँ 1 माइनस एच माइनस वन बटा में माइनस एच, 1 माइनस एच माइनस वन, 1 माइनस वन, बीच में कौन साइन है, और यहाँ पर है माइनस एच, एच बाई माइनस एच कट गया, बराबर कितना दे दिया, माइनस वन, ये दे दिया LHD का वैल्यू माइनस वन और RHD का वैल्यू 1, जबकि 1 और माइनस वन बराबर नहीं हो सकता है, मतलब फंक्शन क्या कहला गया, नॉट डिफरेंशिएबल, किस पे कहलाया, x इक्वल टू 1 पे। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए, कहाँ पर बोलो, ये फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन में अगर आर्यन को रखेंगे तो दो को लकीर के बीच में आर्यन माइनस वन, ठीक है, यही होता है फंक्शन का मतलब। फंक्शन के अंदर 1 माइनस एच है, f का फंक्शन का मतलब है x है तो x माइनस वन, अगर अंदर में 1 माइनस एच है तो 1 माइनस एच माइनस वन, जैसे f1 है 1 माइनस वन, जो रहता है वही करना पड़ता है। चलिए, जितने लोग समझे अच्छा बात है, नहीं समझे उनके लिए और नया क्वेश्चन देते हैं, एकदम सिंपल का क्वेश्चन है, fx बराबर मॉड x एट x इक्वल टू मॉड x माइनस 2 लेते हैं, एट x इक्वल टू, जल्दी से बनाइए, चलिए जानबूझकर सेम क्वेश्चन दिए हैं, fx इक्वल टू मॉड में x माइनस 2, किस पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। चलिए जितने लोग हैं सबको बनाना है, जितने लोग हैं सबको बनाना है, नहीं बनाइएगा समय निकल जाएगा, फिर हम क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता है। कुछ लोग क्लास बीच में गायब हो जा रहे हैं, छोड़ के निकल जा रहे हैं, जो निकल रहे हैं उनको दिक्कत होगा, हम लोग किसी को पहचानते भी नहीं है, कौन क्लास कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। काजल कुमारी क्लास कर रही है कि नहीं कर रही है, ऑफलाइन जो आ सकते हैं आइए, लालपुर में भी हम अगला थर्सडे से रेगुलर जाएंगे, थर्सडे संडे 2 दिन जाएंगे, बाकी यहाँ क्लास कीजिए, लालपुर में थर्सडे संडे जाएंगे, जो भी स्टूडेंट न्यू हो चाहे ओल्ड हो, जो उधर के हैं आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा क्वेश्चन वही है, इस पे चेक करना है x इक्वल टू 2 से, हम लोग क्या निकालेंगे, LHD, क्या निकालेंगे LHD, लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू क्या लिखेंगे बोलो, सॉरी
h टेंस टू क्या लिखेंगे 0। सब देखिएगा यहाँ क्या लिखाएगा f2 माइनस h, माइनस कितना f2 बटा में कितना माइनस h। लिमिट क्या लिखेंगे h टेंस टू, इसका मतलब क्या होता है मॉड में 2 माइनस h माइनस 2। देखो ये जानबूझ के मॉड x माइनस 2 बीच में माइनस 2 माइनस 2 और होल बटा में माइनस h। यहाँ 2 2 कट गया, यहाँ 2 2 कट गया, तो यहाँ बचेगा h, नीचे बचेगा माइनस h, क्योंकि मॉड से हमेशा पॉजिटिव, ये दोनों कट गया। तो देख रहे हो कि एक में प्लस है एक में माइनस, तो कट छट के ये वैल्यू क्या देगा -1। अब हम लोग RHD निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 बटा में क्या h। 2 प्लस h मतलब मॉड में 2 प्लस h माइनस 2, मॉड में 2 माइनस 2 और बटा में पहले से h है, ये 2 2 कट गया, ये 2 2 कट गया, ऊपर h और नीचे h, आपस में h कट के वैल्यू क्या दे देगा 1 दे देगा। एक हो गया LHD का वैल्यू 1 -1 आया और RHD का वैल्यू 1 आया, तो आप दोनों बराबर नहीं है। LHD नॉट इक्वल टू RHD, मतलब fx क्या कहलाएगा नॉट डिफरेंशिएबल। किस पे एट x इक्वल टू कितना पे 1 पे नहीं 2 पे, 2 पे चेक किए हैं वैल्यू जो भी आए, लेकिन ये डिफरेंशिएबल। एक क्वेश्चन देते हैं 2x प्लस 1 x ग्रेटर इक्वल टू 2 3x माइनस 1 x लेस देन। ये क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी चेक करने नहीं बोल रहे हैं, क्या चेक करने बोल रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिए। किस पे एट x इक्वल टू 2 पे। चलिए ये क्वेश्चन है, जितने लोग क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कम से कम 2-3 लाइन कीजिए, 2-3 लाइन मतलब गलत। चलिए सवाल में सबसे हम लोग को क्या चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी किस पे चेक करना है x इक्वल टू 2 पे। हम पहले हमेशा क्या निकालते हैं LHD में क्या लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 if a माइनस h माइनस a पे बटा में माइनस h। पहले जो क्वेश्चन था उसमें फंक्शन सिंपल रहता था, पर यहाँ फंक्शन दो भाग में ब्रेक है, एक ऊपर का भाग एक नीचे का भाग। तो 2 माइनस h मतलब 2 से कम, ऊपर वाला 2 से ग्रेटर के लिए है, 2 माइनस h के लिए नीचे वाला तो क्या लिखा है 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में गया है, बीच में माइनस का साइन है, f2 के लिए ऊपर वाला 2 into 2 प्लस 1। फाइनल सोल्व करो इसको तो 6 5 1 सब कट जाएगा, ये दोनों 6 से कट जाएगा, तो माइनस 3x माइनस s माइनस माइनस कट गया, LHD का वैल्यू क्या है 3। अब हम लोग क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे h टेंस टू f क्या लिखेंगे बोलो 2 प्लस माइनस f2 बटा में कितना 2 प्लस h 2 से ग्रेटर ऊपर वाला 2 into 2 प्लस h प्लस 1, बीच में कौन सा है माइनस 2 into 2 प्लस 1 और होल डिवाइड में लिमिट कितना है 2 2 जा 4 प्लस 1 5 प्लस 2h माइनस 4 और ये क्या दे देगा माइनस 1, ठीक है, तो माइनस बटा में कितना, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, लिमिट कितना था ये h कैंसिल, कितना वैल्यू दे दिया LHD दिया था 3, RHD क्या दिया दोनों बराबर है। तो तुम लोग बोलेगा भैया हाथ समय तो नहीं है बराबर, कब बराबर होगा, तो कुछ मत करना इसका, तुम 2 पे चेक मत करना, 2 से कम पे चेक करना, 1 पे चेक करना, 5 पे चेक करना, जो यहाँ दिखे उस पॉइंट पे चेक नहीं करोगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल होगा। हम और क्वेश्चन देंगे, चिंता नहीं करना है। LHD और क्या है क्या हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल किस पे एट x इक्वल टू कितना पे 2 पे। चलिए अब एक बात बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी कोई भी ग्राफ को देख के आप कंटिन्यूटी कैसे बताते थे, अगर ग्राफ टूटा हुआ है तो फंक्शन क्या होता था उस जगह डिसकंटिन्यूअस, पर डिफरेंशिएबिलिटी कैसे बताइएगा हम बताते हैं। बताइए इस ग्राफ को देखिए, ये किसका ग्राफ था ये साइन एक्स का ग्राफ था। तुमसे हम पूछते ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तुम बोलता भैया ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहा है कि ग्राफ कहीं भी टूटा नहीं है। तुम ये क्वेश्चन देखते और बोलता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाएंगे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। ये जो ग्राफ है ये ग्राफ को देख के बोलता है कि भैया ये ग्राफ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, एग्जाम के लिए ही है। ये ग्राफ को देखता है और बोलता है भैया यह फंक्शन कहीं भी क्या होगा बोलो, हर जगह ये कंटिन्यूअस है और हर जगह ये क्या है डिफरेंशिएबल, कहीं पर नॉट डिफरेंशिएबल नहीं होगा।
क्योंकि ग्राफ जहां जहां टूटेगा वहां वहां फंक्शन क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस, और वहीं वहीं फंक्शन क्या कहलाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वहां फंक्शन क्या कहलाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। कुछ लोग को लग रहा होगा कि नॉट नॉट बोल रहे हैं भैया, आप ग्राफ को देख के क्या बताना चाहते हैं? ग्राफ को देख के दो चीज बता सकते हैं, बताओ। इसको देखो, ये ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? अभी थोड़ा देर पहले ये सवाल बनाए थे हम लोग। ग्राफ कभी ब्रेक होगा तो आप लिखोगे कंटिन्यूअस एट ऑल रियल पॉइंट। यह फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस है, ये जो मॉड एक्स है हर जगह कंटिन्यूअस है। ग्राफ को देख के बोला तुम, अब तुमसे पूछे डिफरेंशिएबल, तो थोड़ा देर पहले पेज पलट के देखो। हम अभी थोड़ा देर पहले एक सवाल दिए थे, हम सवाल दिए थे fx बराबर मॉड एक्स, और किस पे चेक करने बोले थे, एट एक्स इज इक्वल टू कितना पे, 0 पे नहीं बोले थे, वहां x -1 था, और वही मॉड एक्स रहता तो क्या होता है, x बराबर किस पे चेक करने बोलते, 0 पे नहीं बोले, छोड़ो गोली मारो। तो ये ग्राफ को देखो, कभी भी ग्राफ में जहां पर कॉर्नर पॉइंट है, कहां है, कॉर्नर पॉइंट, याद रखो ग्राफ में जिस जगह कॉर्नर पॉइंट है, ये कितना पे कॉर्नर पॉइंट है, x बराबर कितना पे कॉर्नर पॉइंट है, तो ये जो जहां पर कॉर्नर पॉइंट होता है ग्राफ, देखो कंटिन्यूटी के लिए कोई नियम नहीं है, आयत बस एक मिनट सुन लो, कंटिन्यूटी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डिफरेंशियलिटी के लिए कंटिन्यूटी के साथ एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाता है। ग्राफ में अगर कॉर्नर पॉइंट आता है, क्या आता है, कॉर्नर पॉइंट। अगर ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट आता है तो उस पॉइंट पे एफएक्स क्या कहलाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। क्या कहलाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। एट किस पे, एक्स इक्वल टू कितना पे, तो जो कॉर्नर पॉइंट है वहां पर एफएक्स क्या कहलाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। कॉर्नर पॉइंट कैसा होता है वो समझो, एक लकीर इधर से आया, एक लकीर इधर से आया, ये जो कॉर्नर होता है वो कर्व नहीं हो सकता। कर्व मतलब ये सब कर्व था, यहाँ कॉर्नर कहीं नहीं मिलेगा, सर्कल में कॉर्नर कहीं नहीं मिलेगा, पर ये रेक्टेंगल में कितना कॉर्नर मिलेगा, 1 2 3। कॉर्नर का मतलब होता है जहां पर दो स्ट्रेट लाइन आकर मिले, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्नर। तो कभी भी कोई ग्राफ दिखे और वहां पर कॉर्नर पॉइंट दिखे तो उस पॉइंट पे एफएक्स क्या कहलाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल कहलाएगा। ये बात याद रखना, पहला बात। कभी ग्राफ देख के तुमको अगर पूछे नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ होगा, तो जहां जहां ग्राफ टूटे वहां वहां भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा, और जहां जहां क्या है, कॉर्नर पॉइंट, वहां वहां भी ग्राफ क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। चलो एक क्वेश्चन दिखाते हैं, देखो ये देखो, ये ग्राफ आया ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ जैसे भी जो चीज ग्राफ है, यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट 1 है, 2 3, ये पॉइंट 3 है, यहाँ पर मान लो 2 है। ये ग्राफ को देख के तुम बताओ, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, बस ग्राफ ऐसे जा रहा है जा रहा है। इस ग्राफ को देख के तुम ये बोल सकते हो कि भैया ये हर जगह कंटिन्यूअस है, कहीं पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ग्राफ कहीं पर टूटा। लेकिन डिफरेंशिएबल का बात बोला जाए, यहाँ 3 पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ये लाइन का एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ है, ये x बराबर क्या है, 1, और ये कॉर्नर पॉइंट ये है, ये एक जो कॉर्नर पॉइंट है, x बराबर कितना पे कॉर्नर पॉइंट, y कुछ भी हो पर x का वैल्यू कितना है, और ये जो कॉर्नर पॉइंट है x बराबर कितना पे है, 3। तो एट x इक्वल टू कितना पे, बोलो 1 पे, फिर किस पे, 2 पे, और फिर इस पे 3 पे, ये क्या कहलाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। जहां तक हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को समझ में आना चाहिए, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल तब होता है, नॉट डिफरेंशिएबल जहां पर कॉर्नर पॉइंट हो। अगर आप में ये sin x में कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा, ये कर्व है, कर्व में कॉर्नर पॉइंट नहीं होता है। जो लिखने का मन है लिख लो, ये ग्राफ के माध्यम से समझाए। तुम बोलेगा भैया 2-3 क्वेश्चन आप बताएं जिसमें आप बताएं मॉड x -1, ठीक है, आयत रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन नहीं लेना है। चलो चलो चलो, अदिति बोली कि बराबर हो जाएगा, भैया एक बार फिर से बता दीजिए, फिर एक हो जाएगा। चलो अदिति, समझ में आया कि नहीं आया, सुमन उमन बना के हम रिकॉर्ड। चलो, बहुत लोग का मैसेज आया। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये ग्राफ के माध्यम से हम बताएं। ये क्वेश्चन दिए सिंपल, एफएक्स बराबर मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स -1 प्लस मॉड एक्स -2। ये हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे ब्रेक करना, अभी ब्रेक करना पहले समझाए थे 11th में। इस क्वेश्चन को देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, पूछ दे यह फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है, जल्दी से कितने लोग है कंटिन्यूटी का बात बताओ। हाँ, कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है बताओ, मतलब
कहाँ मतलब हर जगह कंटिन्यूअस है कि कहीं पर डिसकंटिन्यूअस भी है। पहला बात, मॉड एक्स कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। यहाँ पर ये मॉड एक्स है, ये भी मॉड एक्स है और ये भी मॉड एक्स है। मॉड में कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। तो ये फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। यह फंक्शन हर जगह क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि दो फंक्शन का सम कंटिन्यूअस होता है अगर दोनों अलग अलग कंटिन्यूअस। तो मॉड का ग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं होता है। मॉड में कुछ भी वैल्यू डालोगे कुछ ना कुछ निकलेगा। पर तुमसे पूछा जाए यह फंक्शन कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल होगा, यह फंक्शन 3 जगह नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा, हमको दिख रहा है, देखो हमको दिख रहा है। इसको ब्रेक करने के लिए सिखाना होगा। आपका ब्रेक करने का पावर नहीं है, लेकिन हम सिखा सकते हैं ब्रेक करना। ये जब ब्रेक करोगे फंक्शन को तो 3 पॉइंट आएगा। एक मॉड एक्स है, मतलब x बराबर 0 पे कॉर्नर पॉइंट आएगा, मॉड x माइनस 1 x बराबर 1 पे, और मॉड x माइनस 2 है x बराबर 2 पे। ये 3 पॉइंट है जहां पर fx क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो कहानी ये है कि एलिमेंट बहुत अच्छा से पढ़ना रहता है, जो हम लोग नहीं पढ़ पाए। फिर भी हम समझा रहे हैं कि फंक्शन जब भी हो, याद होगा फंक्शन में ब्रेक करना सिखाए थे। कब सिखाए थे फंक्शन में ब्रेक करना? 11th में। जो याद होगा किन्हीं को, fx बराबर ऐसा होता था मॉड x प्लस, तो हम इसमें बताए थे मॉड का जो हम समझाए थे वो भी दिखा दे रहे हैं। x होगा अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, माइनस x होगा x लेस देन 0। इसके लिए अलग से अगला दिन हम टाइम देंगे, ठीक है? अभी हम टाइम नहीं दे रहे, अभी बस समझा रहे कि ऐसा हम कभी समझाए थे। जिनको याद होगा सब कोई हमसे 11th का लीनियर इनइक्वालिटीज का ग्राफ माफी मांग लेंगे, क्या बोलते हैं, वीडियो मांग लेंगे, टाइम होगा तो देख लेंगे। माइनस x माइनस 1। अब यहाँ पर तुम्हारा ग्राफ टूटेगा, कितने भाग में टूटेगा? लाइन में 2 भाग, एक 0 से पहले, एक 0 1 के बीच में और एक 1 से बड़ा। ये सब 11th में पढ़े थे हम लोग, ग्राफ में फंक्शन तोड़ना, जो अब आपके बस का नहीं है। ऐसा इसलिए कि आप लोग नहीं पढ़े। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 34 5.2 का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 34 5.1 का सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 कंटिन्यूटी का, उसको भी इसी ग्राफ से तोड़ के बनाना पड़ेगा। जो आपको हम नहीं बताए हैं उसका एक कारण है, क्योंकि ये बात आप लोग नहीं सीख पाए हैं अभी तक। तो हम सिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, मेरा काम है। ये सब हम सिखाएंगे, ये सब हम सिखाएंगे। मंडे को पहले हम ये ग्राफ को ब्रेक करना सिखाएंगे। लेकिन अभी तुमको बस बताए क्या, फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलएसबी और। लेकिन मान लो कि तुमको ग्राफ दे दिया, अब बोला ये कहाँ डिफरेंशिएबल होगा। अगर वहां कॉर्नर पॉइंट दिख रहा है तो वहां पर क्या कहलाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। अगर वहां पर ग्राफ ब्रेक होके अलग हो रहा है तब भी वहां पर क्या कहलाएगा। एक बात बताओ, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, ये जरूरी है? देखो ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो था और यहाँ पर क्या हो गया, तो भैया जो कंटिन्यूअस हो वो डिफरेंशिएबल होगा, कोई जरूरी। लेकिन जो डिफरेंशिएबल है, जो फंक्शन fx अगर डिफरेंशिएबल है, दिस इंप्लाइज दैट fx को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस भी बोलेंगे। लेकिन अगर कोई कंटिन्यूअस है, जैसे ये फंक्शन कंटिन्यूअस था, लेकिन उसको डिफरेंशिएबल बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये सब आता है। आज के लिए इतना ही, और मुबारक नहीं रहेगा, मुहर्रम है सबका, जिसका मुहर्रम है आराम से घर जाओ, अपना पर्व मनाओ। चलो बाय रहेगा। रक्षाबंधन का सबको ढेर सारा शुभकामना सबको।